नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमें एक बार फिर सुरक्षा की गंभीरता को लेकर चौकन्ना कर दिया है। इस हमले ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि जब देश पर खतरा मंडराता है तब सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्यों की होती है। राजस्थान, जहां भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने सरहद की पूरी मजबूत से रक्षा की, वहीं आज भी पहलगाम जैसी घटनाओं के बीच ये राज्य देश की सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण मोर्चों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि इस राज्य ने न सिर्फ युद्ध में देश की रक्षा की, बल्कि पोखरण परमाणु परीक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चलिए जानते हैं आखिर कैसे राजस्थान की सरजमी में 120 भारतीय जवानों ने 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और दर्जनों टैंकों को कैसे हराया, और आखिर वो कौन सा मंदिर है जिस पर 300 से ज़्यादा बम गिरे, बावजूद इसके एक बम भी विस्फोट नहीं हुआ। दोस्तों, हमारे राजस्थान की पाकिस्तान के साथ तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक फैली हुई है। इस विशाल सीमा का मतलब है युद्ध के समय खतरा और शांति के वक्त चुनौती। पिछले 7 दशकों में इस रेगिस्तान सीमा ने अपने इतिहास में 2 बड़े युद्ध देखे हैं, 1965 और 1971 की लड़ाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन युद्धों में राजस्थान की क्या भूमिका थी? शायद नहीं, क्योंकि हमारी किताबों में कश्मीर और पंजाब की सीमाओं की कहानियां तो है, लेकिन राजस्थान की वीर गाथाएं अक्सर अनकही रह जाती है। दोस्तों, राजस्थान की रणनीतिक महत्वता को समझने के लिए हमें इसके भूगोल को समझना होगा। इसकी सीमा न केवल लंबी है बल्कि विविध भी है। उत्तर में नहरों और खेतों वाला श्री गंगानगर और मध्य में रेगिस्तानी जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियां, अपनी कहानियां हैं। दोस्तों, 1965 का युद्ध स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा युद्ध था, जब पूरी दुनिया की नज़रें कश्मीर और पंजाब पर थी। तब पाकिस्तान ने राजस्थान में भी घुसपैठ की कोशिश की। उनका लक्ष्य था श्री गंगानगर और बीकानेर सेक्टर से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करके एक नया मोर्चा खोलना। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि इस धरती के जज्बे से होने वाला है। भारतीय सेना और नवगठित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने मिलकर न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठ को रोका बल्कि उन्हें पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान ने श्री गंगानगर में अपनी सेना को इस उम्मीद में भेजा था कि वे आसानी से अंदर घुस जाएंगे, लेकिन बीएसएफ की चौकसी और स्थानीय लोगों की सहायता से हर घुसपैठ की कोशिश नाकाम रही। और इस युद्ध में जैसलमेर के पास एक अद्भुत घटना हुई, जिसे आज भी चमत्कार माना जाता है। तनोट माता मंदिर पर पाकिस्तानी सेना ने लगातार गोलीबारी की। 300 से ज़्यादा बम गिरे, लेकिन एक भी नहीं फटा। आज भी इस मंदिर में वह अनविस्फोटित बम संरक्षित हैं, जो इस घटना के मुख्य गवाह है। स्थानीय लोगों और सैनिकों के लिए ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है। 1971 का युद्ध, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, उसकी एक महत्वपूर्ण कहानी राजस्थान की रेत में भी दफन है। लोंगेवाल की लड़ाई। जैसलमेर से कुछ ही दूर है लोंगेवाल पोस्ट। 4 दिसंबर 1971 की रात, जब पूरा देश पूर्वी मोर्चे पर था, पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़ा दाव खेला। 45 पाकिस्तानी टैंक और 2000 से ज़्यादा सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए और इनका सामना करने के लिए सिर्फ 120 भारतीय सैनिक मौजूद थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट की कंपनी थी। भारतीय सेना के पास 2 विकल्प थे, या तो पीछे हट जाए या फिर डट कर मुकाबला करे। मेजर चांदपुरी ने फैसला किया कि वे डटे रहेंगे। रात भर चली गोलीबारी और भारतीय सेना जवानों ने न सिर्फ अपनी पोजीशन बनाए रखी बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने आकर पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया। जो टैंक रेत में फंसे हुए थे, वे अब आसमानी बमबारी का शिकार हो रहे थे। जब धूल छटी तो नज़ारा अविश्वसनीय था। 34 पाकिस्तानी टैंक तबाह, सैकड़ों सैनिक हताहत और भारतीय पक्ष थे सिर्फ 2 शहीद। इस लड़ाई ने न सिर्फ राजस्थान को सुरक्षित रखा बल्कि पूरे युद्ध को दिशा बदल दी। दुश्मन की रणनीति विफल हो गई और पश्चिमी मोर्चे पर भारत ने बढ़त बना ली। लेकिन 1971 में सिर्फ लोंगेवाल की नहीं, बाड़मेर के गदरा रोड पर भी भारतीय सेना ने अपना परचम लहराया। इस क्षेत्र का महत्व था इसकी लॉजिस्टिक वैल्यू। ये एक महत्वपूर्ण रेल हेड था जहां से भारतीय सेना को आपूर्ति मिलती थी। पाकिस्तानी सेना ने इस रणनीतिक स्थान पर हमला किया, ये सोचकर कि अगर वे सप्लाई
लाइन काट देंगे तो भारतीय सेना कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन उन्हें भारतीय सेना की दृढ़ता का अंदाज़ा नहीं था। आखिरकार पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा और गद्रा रोड बचा लिया गया। यह युद्ध शायद कम चर्चित है, लेकिन इसकी महत्व कम नहीं है। इससे साबित किया कि राजस्थान की हर इंच ज़मीन की रक्षा के लिए भारतीय सेना किसी भी हद तक जा सकती है। युद्ध के मैदान से परे राजस्थान ने भारत को एक और शक्ति दी, परमाणु शक्ति। जैसलमेर ज़िले के पोखरण में भारत ने अपने दोनों परमाणु परीक्षण किए। 1974 के स्माइलिंग बुद्धा और 1998 में ऑपरेशन शक्ति। 18 मई 1974 को जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट नाम दिया। यह संकेत देने के लिए हमारा उद्देश्य विज्ञान और विकास है, न कि युद्ध। और फिर 11 मई और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 और परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने भारत को पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। हालांकि भारत की इस उपलब्धि पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिश्रित थी और कई प्रतिबंधित लगाए भी गए, लेकिन इन परीक्षणों ने भारत की रणनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। अब भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। राजस्थान के इस दुरुस्त रेगिस्तान में हुए ये परीक्षण भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। जैसलमेर की धरती ने न सिर्फ युद्ध में अपना योगदान दिया, बल्कि शांति काल में भी देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयां दी। इस तरह राजस्थान ने न सिर्फ सीमा की रक्षा की, बल्कि देश के विकास में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। आज पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं है कि राजस्थानी सीमा पर अपनी आतंकी हरकत को अंजाम दे। हमारे बीएसएफ के जवान 24 घंटे चौकसी करते हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे। आधुनिक ताकतें, तकनीकें, थर्मल इमेजिंग ड्रोन, अत्याधुनिक ड्रोन और रडार सिस्टम सब सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। लेकिन इन सब के बीच हमारी ताकत और जज्बा वही है जो 1965 और 1971 में था। आज सीमावर्ती गांवों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। अब यहाँ बेहतर सड़क सुरक्षाएं हैं, स्कूलें हैं, सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। बीएसएफ और स्थानीय समुदाय के बीच संबंध सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग का भी है। स्थानीय लोग अब भी सीमा की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं, जैसे वे 1965 और 1971 में देते थे। राजस्थान की कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, बल्कि दृढ़ता, साहस और बलिदान की है। इसकी सीमाओं ने युद्ध देके, इसकी रेत ने परमाणु शक्ति को जन्म दिया और इसके लोगों ने हमेशा देश के लिए खड़े रहने का साहस दिखाया। आज भी जब बीएसएफ के जवान रेत के तूफानों के खड़े होकर सीमा की रक्षा करते हैं, वे उन शहीदों की विरासत को आगे बढ़ाते हैं जिन्होंने अपनी सर्वस्व देश के लिए न्योछावर कर दिया। लोंगेवाल, तनोट माता, पोखरण और गद्रा रोड ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक है। ये स्थान याद दिलाते हैं कि राजस्थान की भूमिका भारत की सुरक्षा में कितनी महत्वपूर्ण है।